दिल्ली धमाके के बाद इंडिया में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। नई दिल्ली धमाके में तुर्किया ने कैसे दहशतगर्दों को मदद फराहम की है। ध्रुव राठी की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने एक और कमाल दिखा दिया। अब तक सिर्फ ध्रुव राठी ही दिल्ली बम धमाके के जिम्मेदारों तक पहुंच पाए। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ हर किस्मी ताल्लुकात खत्म करने जा रहे हैं? और केपीके में अमन की बातें हो रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बंदरबांट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया से हम करने वाले हैं। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और यह है कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें तुर्किया का कैसे नाम शामिल हो गया है, तुर्की को उसमें शामिल किया गया है। और वो खबर हम आपके सामने रखेंगे। और बाकायदा तौर पर व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके सामने रख लेते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुतालिक है। उसमें यह है कि अफगान तालिबान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर अफगान जो ताजिर हैं उनको हुक्म दे दिया है कि अब मुतबादिल रूट तलाश किए जाएँ पाकिस्तान के अलावा। अब ईरान उस साइड पे तो ईरान है, या इंडिया के साथ भी डायरेक्ट नहीं चल सकते, क्योंकि इंडिया के साथ भी चलेंगे तो पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं या पाकिस्तान को कैसे बाईपास किया जा सकता है। अब यह है कि इसको थोड़ा सा हम क्रिटिकली देखने वाले हैं इस मामले को। अब उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान उनने एक शर्त रखी है, अफगान तालिबान ने उन्हें कहा है कि अगर अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते दोबारा खोलना चाहते हैं, पाकिस्तान को उन्होंने कहा है, तो आपको ज़मानत देना होगी कि ये जो तिजारती रास्ते हैं, बॉर्डर है, ये जो बाब दोस्ती है, पाक अफगान चमन बॉर्डर है, या जो खैबर पास है, ये आप खैबर पास से अलावा ये जो पेशावर के रास्ते जो उसके साथ जो मुंसलिक है अफगानिस्तान के साथ, बाब दोस्ती जिसको कहा जाता है दूसरे टर्म में, ये आप दोबारा बंद नहीं करेंगे। अब यह है कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होती है, क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती है, कोई वाक़यात ऐसे होते हैं दोनों ममालिक ज़िम्मेदार हैं या एक मुल्क ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से जनाब क्रॉस बॉर्डर जो तिजारत है वो सबसे पहले जनाब मुतासर होती है। अब यह है कि अफगानिस्तान अगर ये कहे कि जनाब आप हमें गारंटी दें, पाकिस्तान से कहे, तो हम तिजारत इस वजह से खोलेंगे, वगरना हम तिजारत बंद करने लगे हैं। पाकिस्तान के एंड पे भी थोड़ा सा इसको सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। हमारे एंड पे हम इसको थोड़ा क्रिटिकली हम देखना ये चाह रहे हैं कि इंडिया है, इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, हमारे उनके साथ भी 4 रुपए की भी हमारी तकरीबन उनके साथ तिजारत नहीं है। और ये इस साइड पे हमारी अफगानिस्तान के साथ भी रास्ते बंद होने जा रहे हैं, जो कि हम इसको मुसलमानों के एंड पे अगर देखा जाए उसके लिए भी मुवाफ़क़त नहीं रखती, उसके लिए भी ये ठीक नहीं है। और पाकिस्तान की तिजारती अमल में इसको सामने रखा जाए तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। डेफिनेटली जब तिजारत बंद हो जाएगी तो वो जो टेररिज्म वाला फैक्टर है, मेन जो फैक्टर है, क्या वो बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये एक आइडियोलॉजिकल ये फैक्टर है, ये नज़रियाती फैक्टर है। इसके लिए किसी बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि जनाब बॉर्डर अब मजबूत कर लेंगे या बॉर्डर बंद कर लेंगे तो ये दहशतगर्दी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हम इंडिया का रुख करते हैं। इंडिया में 2 दिन पहले से जनाब जो खबरें ज़ोर पकड़ रही हैं, उसमें टॉप तो यही था कि लाल किला जो हमला जो हुआ है उसमें यह है कि बाद में गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। पहले हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि वो जो हुंडई i20 कार वाला मामला है या फिर मारुति सुजुकी वाला मामला है, उसके अलावा ये है कि भाई उसके अंदर कभी कहते हैं कि 360 किलोग्राम जनाब उसके अंदर बारूदी मवाद पड़ा हुआ था, कभी कहा जाता है कि जनाब उसके अंदर वो जो बम था वो सही तरीके से नस्ब नहीं था और वो डेस्परेशन में ही जनाब वो फट गया है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट सामने आना शुरू हो गई थी कि जनाब वो सिलेंडर बम धमाका है। उसके अलावा ये है कि अमित शाह साहब जो हैं वहाँ पर पहुँच गए और वो जनाब उनने उसके बाद में मजम्मत की है। लेकिन इंडियन मीडिया जिस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है वो प्रॉपर एक हॉकिश मेंटालिटी है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके अलावा यह है कि अमित शाह, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली बयान जारी नहीं हुआ कि जनाब इसका पाकिस्तान के साथ इसका लिंक्ड है और यह है कि जैश मोहम्मद के साथ जनाब इसका लिंक है और वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसके 10 लोग मार दिए थे और ये उसी चीज़ का बदला लिया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियली इस तरह का बयान सामने नहीं आया। ये जो खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं ये इंडियन मीडिया जनाब इसको इसी तरीके से जनाब फैला रहा है। और इंडियन मीडिया से कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने जो खबरें रखी थी 98% वो इंडियन मीडिया की खबरें हमने आपके सामने रखी थी। अच्छा, ध्रुव राठी ने भी जनाब इसी तरीके से उस कहानी को जनाब पकड़ा है, जिस तरीके से कल जो हमने व्लॉग किया है। ध्रुव राठी ने तो कुछ ज़्यादा ही कमाल कर दिया है। हमको चाहिए कि भाई कोई दूसरे फूल नहीं है, आप इस तरह के सबूत हमारे सामने रखेंगे कि भाई वहाँ से गाड़ी निकली है, उसने आगे से यू टर्न लिया है और जनाब वो डेस्परेशन में वहाँ लोग बैठे हुए थे, उनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से है। और उसके अलावा ये है कि कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में और उसके अलावा ये है कि गुजरात में और आपने जनाब उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई हैं और ये है कि जनाब ये ऑपरेशन जनाब जारी है। और इस तरीके से हमारे पास क्लू, हमारे पास सबूत आ चुके हैं कि जनाब इसमें फोर्ट किला में या दिल्ली अटैक के अंदर जो मुलव्वस जो अनासिर हैं वो ये लोग हैं या ये लोग हैं।
ऐसा नहीं होता भाई, इन्वेस्टिगेशन की नेचर कुछ और होती है। आप अपने चैनल को उठा के हमारे सामने रखेंगे, आप अपनी तरह की जनाब कहानी बना के हमारे सामने रखेंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि हम उसको मान लें। या अब थोड़ी देर के लिए आप इसको सोचें, ताजमहल के नीचे जनाब मंदिर है, आप जनाब उसके ऊपर मूवी बनाएं, आप कहें कि जनाब उसके नीचे कुछ और भी है, क्या उसको मान लिया जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके एंड पे उसको मान सकते हैं, हम तो उसको नहीं मानने वाले। आंखें बंद करके तो हम उसको नहीं मानेंगे जब तक उसको क्रिटिकली नहीं देखेंगे। अब यह है कि जिस तरीके से ये क्रैकडाउन जारी है जनाब, 4 डॉक्टर को अब तक की इतलात के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इंडिया टुडे ने इस खबर को सबसे पहले नशर किया। उसने कहा कि ये वाइट कलर जनाब टेरर के जनाब उसके अंदर ज़मरे में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके अमोनियम नाइट्रेट जनाब इनसे बरामद हुआ है, 4 राइफल जनाब बरामद हुई हैं। उसके अलावा ये है कि इनकी जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें है जनाब, इसमें डॉक्टर अदील हैं। डॉक्टर अदील को जनाब ये गुजरात से इनको गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद हैं, इनको भी जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा, ये सिलसिला जनाब इसी तरह चल रहा है। कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है, समझ हमें भी नहीं आ रही। ये जो खबरें दे रहे हैं, इंडिया टुडे है, अच्छा इंडियन फर्स्ट पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट ऑफ इंडिया जो है, उसने भी इसी तरह की खबर सामने रखी हुई है। उसके अलावा ये है कि 2 दिन पहले भी हमने आपके सामने खबर रखी थी कि कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश में वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, वो NIA एजेंसी ने बाकायदा तौर पर उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि ये जो वो हैं वहाँ पर कश्मीरी हैं, उनके साथ, उनके ISI के साथ उनके जनाब वो हैं राब्ते हैं। इसी वजह से जब वो उसमें अब इंडिया में कश्मीर वापस आएंगे तो ये इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा उनको करार दे दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये खबर हमने आपके सामने शुरू में हमने आपको बताया था कि तुर्किया के साथ कैसे इसको लिंक किया जा रहा है। भाई ये जो सारा का सारा चरबा आपके सामने हमने रखा है, इंडियन मीडिया की तरफ से जो चल रहा है वहाँ पर, इंडियन की साइड पे, वहाँ पे अच्छा उन्होंने कहा है कि ये जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, इनका ताल्लुक, उनमें से एक का ताल्लुक, उनका जो हैंडलर है वो जनाब तुर्की में जनाब बैठा हुआ है। अनकरा ने भी जनाब बाकायदा तौर पर बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये बेसलेस इन्फॉर्मेशन है और उनने बिल्कुल इसको रिफ्यूट कर दिया है, ये जो इंडियन मीडिया का जो दावा है। अच्छा, इंडियन मीडिया का ये जो दावा है उसमें जो एक पैनल तरतीब दिया गया है NIA और CBI के मतलब उसकी कमांड में, उनने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि ये जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं और वो जो मारुति i20 हुंडई i20 वाला वो जो उसका ड्राइवर था, उसको वो जो हैंडल कर रहा था, उसको जो सपोर्ट कर रहा था, उसको जो हैंडलर है बेसिकली, वो टर्की में बैठा हुआ है। अच्छा, अब पाकिस्तान का हम रुख करते हैं। पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर KPK में जनाब एक अमन जिरगे का जनाब क़याम अमल में लाया गया है। सुहेल खान अफरीदी जो वहाँ के वज़ीर आला हैं वो उसको प्रिजाइड कर, उन्होंने जो बातें की हैं वहाँ, उनको हम सीधा जो मामला हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मामला हैं, ये जो दहशत गर्दी है, हम सबका ये कॉमन मसला है, सिर्फ KPK का मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल से KPK ही जनाब इस दहशत गर्दी को भुगत रहा है। भाई इसको किसी सोल्यूशन एंड की तरफ हमें जाना चाहिए। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला तय नहीं पा रहे और अफ़गानिस्तान के साथ मामला दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, आने वाले वक्त में मज़ीद भी 10 साल, 20 साल, 30 साल इसकी कीमत KPK चुकाएगा। अब भी KPK चुका रहा है। इसी वजह से कोई ना कोई इसका जनाब सोल्यूशन निकाला जाए। उन्होंने कहा कि जो बम फटता है वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान खड़ा हुआ है, क्रिश्चियन खड़ा हुआ है, या फिर जो भी जनाब हिंदू खड़ा हुआ है, या जो भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, वो सबको निशाना बनाता है। इसी वजह से अच्छा ये जो बातें की गई हैं, जेनेरिकली बातें की गई हैं, उसके अंदर कोई भी आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ बैठकर अमन की बातें की जा रही थी। वो एक टेररिज्म इतना सीरियस टॉपिक है, उस वक्त जनाब उसको जरगे का क़याम अमल में लाया गया है जब इस्लामाबाद कचहरी के ऊपर अटैक हुआ है। उसके अलावा यह है कि बाना कैरेट कॉलेज में भी अटैक हुआ है और उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से जनाब हैंडलर वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा और भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि वहाँ पर अटैक करने वाले जो भी थे, अक्सरियत का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। अच्छा, अब यह है कि KPK के अंदर, अच्छा बाद में यही जो हमारी क़यादत है पंजाब में बैठी हुई है, या इस्लामाबाद बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, वो इसी KPK में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कहते हैं कि भाई ये नॉन सीरियस है और दहशत गर्दी के ऊपर बात नहीं करते। और वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या जो अफ़गानी हैं, जो अफ़गान तालिबान रजीम है, उनके लिए ये अपना एक नरम गोशा रखते हैं कि उसके लिए बात नहीं करते। भाई वो कम से कम जिरगे तो मुनक़िद कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद का रुख करें। इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भाई वो तकसीम हो रही है, जनाब अमेंडमेंट हो रही है कि भाई ये कश्मीर आपका है, पंजाब उसका है, सिंध उसका है,
उसके अलावा बलूचिस्तान उसका है, वो कहते हैं ना वो बंदरबांट तकसीम हो रही है। उसके अलावा क्या क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, एक वो जो 27वीं तरमीम है वो पास हो ही नहीं है। 28वीं तरमीम की जनाब बातें शुरू हो गई हैं। वो तो फैसल बावडर ने तो बाकायदा तौर पर मिठाई भी तकसीम की है कि जनाब 28वीं तरमीम आने वाली है। और राना सनाउल्लाह ने भी जनाब इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 28वीं तरमीम आएगी उसका भी इंतज़ार करें और वो भी हम ही पास करवा के जाएंगे। बिस्मिल्लाह, आप 28वीं भी करवाएँ और 29वीं भी उसको पास करवा के जाएँ। आपको जनाब मुबारक हो कि इस तरह के जो मामलात हैं आप उसमें जनाब वो यद तूला रखते हैं। आपका कोई सानी नहीं है इस तरह के बड़े इक़दाम उठाने में। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हम इसको थोड़ा सा आगे इसको कैरी करते हैं, इन मामलात को मरकज़ और बाकी जो सूबे हैं इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको सबसे बड़ी जो तरमीम पास की गई थी वो 18वीं तरमीम थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल जनाब इन कौमी असम्बली में बड़े गरजे बरसे, बड़े वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो एक सर्कस का शेर, इसमें कोई शक नहीं है कि उनने जनाब बात की थी। उनने कहा था कि NFC अवार्ड के ऊपर हम बात नहीं करने देंगे। NFC अवार्ड के ऊपर कोई बात नहीं हुई। अब वो कहते हैं कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकता। और भाई 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम में क्या, 27वीं तरमीम में क्या कुछ नहीं हुआ। आपने अदलिया को लूल्हा लंगड़ा करके रख दिया है। उसके अलावा यह है कि आपके आने वाले वक्त में यही 27वीं तरमीम हमारे मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसा ना हो। ये फेडरलिज़म, ये जो इदारे हैं ये हमसे हैं और हम इन्हीं से हैं। ये हैं तो जनाब हम बैठे हुए हैं, ये मुल्क भी इन्हीं से है। हम उनके खिलाफ तो एक लफ्ज़ भी हम वो नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हमारे अपने जो करतूत हैं, हमारी अपनी जो तरतीब है, किस तरीके से हम जनाब मामलात को लेकर चल रहे हैं, आने वाले वक्त में यही हमारे गले की हड्डी का बायस भी बन सकते हैं। जो तरमीम हम पास करने जा रहे हैं, अदलिया को जिस तरीके से टेकअप कर रहे हैं हम, अदलिया के मामलात को बिल्कुल जनाब वो चीफ़ जस्टिस और जस्टिस की एक नई बहस छिड़ गई है कि जनाब वो चीफ़ जस्टिस कौन होगा तो जस्टिस कौन होगा। अब बाकायदा तौर पर आपका जो वज़ीर कानून है वो असम्बली के फ्लोर पर खड़े हो सकते हैं कि जनाब यही जो चीफ़ जस्टिस बैठे हुए हैं, अब ये नई जो वो जो है आइनी जो अदालत क़याम में लाई जाएगी, अब उस वक्त तक ये जो जस्टिस बैठे हुए हैं ये चीफ़ जस्टिस ही हुए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, वो जो सुप्रीम का जो वर्ड है कहाँ एग्जिस्ट करता है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। खुदा के लिए अपने मामला ठीक करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।